हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एग्जैक्टली इस लेवल पे कैसे समझे कि अब निफ्टी अप साइड जाने वाला है और अब निफ्टी डाउन साइड जाने वाला है। कैसे एग्जैक्टली लाइव मार्केट में पता करें। देखिए, 3:30 के बाद डेटा को रीड करके बताना बहुत आसान होता है कि यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द मार्केट हम कैसे प्रिडिक्ट करें, और इस लेवल पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के चांसेस है या इस लेवल पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये चांसेस है, ये कैसे पता करें। देखिए, पहले तो बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑप्शन चेन से बहुत दूर भागते हैं। ये मैं जानती हूँ कि ऑप्शन चेन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर समझ लोगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए और बहुत कुछ से आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको ऑप्शन चेंज लेंदी लगता है, नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी आप एक है ऐसा काम जिसे अगर आप करोगे तो लाइव मार्केट में आप हमेशा बच सकते हो और एक बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो और उस मूव को आने को एंटिसिपेट कर सकते हो। देखिए कैसे, हर चीज को आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और थोड़ा टाइम चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो बीच में वीडियो को स्किप कर देते और समझ भी नहीं पाते। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान समझना बहुत खतरनाक है। या तो पूरा समझो, नहीं तो मत समझो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको सच में सीखना है कि एक बड़ी मूव को कैसे कैच करें और कैसे एंटिसिपेट करें कि इस लेवल पे हो सकता है कि एक बड़ा मूव है, शॉर्ट कवरिंग है या लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये कैसे पता करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारी फैमिली का मेंबर बनिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो लास्ट में आप वीडियो को लाइक करना। और हाँ, मैं बहुत कुछ आपको लेवल्स अपडेट करती हूँ, स्टॉक्स के बारे में बताती हूँ, सेक्टोरल आउटलुक देती हूँ, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, किस सेक्टर में आपको पोजीशन बनाने से बेनिफिट हो सकता है, कहाँ पर क्या लेवल चल रहे, किस सेक्टर में पैसे बनेंगे और किस सेक्टर से भी दूर रहने में भलाई है। तो ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। आप प्लीज लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहीं से ज्वाइन करिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबको पता है एक बात, स्क्रीन पे मैंने रखे हैं लॉन्ग बिल्डअप और लॉन्ग अनवाइंडिंग। दूसरी तरफ है शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग। ये देखिए, बहुत कुछ होता है समझने के लिए। लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है कि आपको एक पोजीशन कहीं, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल इस लेवल पे मार्केट है और इसके ऊपर धीरे धीरे मार्केट जा रहा है, धीरे धीरे मार्केट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक एक लेवल पे आपको लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देख रहा है। क्लियर, इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। सेम अगर इस लेवल पे मार्केट है और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट फिसलते 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 एक इंपॉर्टेंट लेवल पे चला गया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। यहाँ तक क्लियर है? डन। कि ऊपर मार्केट जा रहा है तो हर एक लेवल पे बाइंग प्रेशर बनते जा रही है, बाइंग प्लस 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 होते होते एक लेवल तक पहुंच गया। सेम यहाँ पर आपको पोजीशन डाउन साइड के बढ़ते 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 एक लेवल तक पहुंच गए, जिसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है। अब सोचिए कि मार्केट एक ओवरबॉट जोन में चला गया, इस लेवल पे चला गया कि काफी टाइम तक से इस लेवल पे ही टिका है और ह्यूज ह्यूज कॉल राइटिंग बैठे हैं। यहाँ के पुट राइटर है, सॉरी, यहाँ पे पुट राइटर बैठे, ह्यूज ह्यूज पुट राइटर बैठे और चाहते हैं कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो यहाँ पे जितने भी पोजीशन बैठे हैं ना, आपको दिख रहा है कि पीसीआर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ये एक ह्यूज रेजिस्टेंस है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट भरा पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको सिस्टम में बाइंग 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 ही दिख रही है और हर जगह ओवरबॉट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग की पॉसिबिलिटी है, तो धीरे धीरे पोजीशन दिखेगा। लेकिन ये तो होने के बाद पता चलता है, हम एग्जैक्ट ड्यूरिंग द मार्केट में कैसे पता करें, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इसका अभी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। सेम इसी तरीके से जब मार्केट में हर जगह बिकवाली बिकवाली चल रही है और हर आपको एक लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बने हुए हैं और एक मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपको दिखेगा कि भरे पड़े हुए, ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट। मार्केट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पोजीशन ही बनी हुई है। तो इस लेवल पे आपको दिखेगा कि क्या हो सकता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, दो क्वेश्चन है मेरे पास,
जिसका आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा कि शॉर्ट कवरिंग कब समझे और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब समझे। ठीक है, तो चलते हैं अब डेटा के हिसाब से। देखिए, ये मैंने निफ्टी 50 का डेटा लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, मार्केट पिछले काफी टाइम से सेलिंग सेलिंग हो रही थी। देखो, ये क्लियर है। देखिए, सेलिंग सेलिंग प्रेशर होते होते आपको ये तकरीबन 500 के लेवल से सेलिंग होते 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 अभी ये 25,000 के लेवल तक पहुंच चुका था। 25,000 के लेवल तक है ये मार्केट, है ना। ये 25,000 के मार्केट का जो लेवल है वो कल ही तक पहुंच चुका था। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे बहुत टाइम से मार्केट सेलिंग पोजीशन बना कर बैठा हुआ है। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है। समझिए, शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल से होता है, कभी छोटे मोटे लेवल से नहीं, इंपॉर्टेंट लेवल से। और 25,000 का जो लेवल है कहीं ना कहीं अपने आप में एक राउंड नंबर है, अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर है। हमेशा याद रखिएगा, 25,000, 26,000, 28,000, 20,000, 24,000, ये एक राउंड नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोजीशन बायर और सेलर के भरे पड़े होते हैं। तो सोचिए, बहुत टाइम तक मार्केट ने इस जोन को कंसोलिडेट किया, नए बायर सेलर सब एंटर हुए। फिर धीरे धीरे जब मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट किया तो उसको लगा कि नहीं, अब तो प्रेशर डालने से कोई फायदा नहीं है, तब जाकर के वो अपना पोजीशन निकालते। तो यही बात मैं कैसे पता करूं? देखिए, ये एक इंडिकेटर है ओपन इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल है, आप यहाँ पे जाओगे, ओपन इंटरेस्ट सर्च करो, ओपन इंटरेस्ट आ गया, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको आप किसी के भी प्रीमियम में लगा लो। ये ओपन इंटरेस्ट मैंने प्रीमियम प्राइस में लगाया है, 25,100 के प्रीमियम प्राइस में। देखिए, ये 15 तारीख है आज। मैं इसको थोड़ा सा 16 के पास पीछे लेकर जाऊंगी, थोड़ा सा 14 के पास। देखिए, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। देखिए, 25,100 का सी है ये, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत ट्रिकी है। यहीं पर सारा सीक्रेट छुपा हुआ है कि आपको कब समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ से ये वाला जो प्राइस एक्शन है, ये जो प्रीमियम है अब शूट अप करने वाला है। अब यहाँ पे आपके प्राइस है 100 का, 200, 200 का, 400 का। कैसे पता होगा? यहीं से पता होगा। यही एक सीक्रेट है जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर इसी को फॉलो करते हैं और एक रिटेलर को आपको नहीं बताते हैं। यही चीज है, आपको जाननी है ताकि आपका भी प्रॉफिट हो। कैसे पता करें? देखिए, ये कितने बजे की है? 14 तारीख की है, ये 14 डेज की है, ये 14 जुलाई कल की डेट की है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोजीशन बढ़ते जा रही है, पोजीशन बढ़ते जा रही है, बढ़ रही है ना। अब देखिए कितने बजे, 1:15 बजे, यहाँ पर भर भर के 25,100 के प्रीमियम पे कॉल राइटिंग बैठे हुए थे, कॉल राइटर बैठे हुए थे। मतलब कि इसको, इस प्रीमियम को सेल किया जा रहा था। देखिए, सेम आप इसके प्राइस से देखिए, देखिए 114 से गिरते गिरते बेचारा 80 तक आ गया था। देखिए यहाँ तक, क्लियर, ये क्लियर है आपको, 80 तक आ गए, काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पर एक मैजिक होता है, वो मैजिक क्या? जैसे ही काफी टाइम तक प्रेशर प्रेशर पड़ते रहा, तो यहाँ से समझिए, जब इसका ओआई गिरने लगा, ओआई गिरने लगा, देखिए समझिए, ओआई गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। मतलब क्या होता है ओआई गिरने का? जब ओआई बढ़ रहा है किसी भी प्रीमियम पे, तो समझिए कि उस प्रीमियम पे प्रेशर पड़ रहा है, और चाह करके भी वो प्रीमियम प्राइस अब ऊपर नहीं उठ सकता है, क्योंकि उस पे ह्यूज कॉल राइटिंग बैठे हुए, सी साइड के सेलिंग हो रही है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये प्रेशर देखिए, जब यहाँ पे ओआई बढ़ रहा है तो आपका प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है ना। समझिए, बहुत क्लियर, बहुत इजी है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, इस लेवल पे कितने बजे, ये है 10 बजे का लेवल। देखिए, हाई प्राइस कितना था, 137 रुपीज से गिर करके ये कहाँ तक आया, 85 तक आया। समझिए, इस पे इतनी कॉल प्रेशर, इतने सेलिंग प्रेशर पड़ रही है कि बेचारा प्रीमियम हर जगह गिर रहा है। और ये देखिए, आप समझिए, 10 बजे का ये है, 10 बज के 5 मिनट पे देखिए, गिर चढ़ते बढ़ते 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 कहाँ तक आ गया। मतलब कि यहाँ पे 60 लाख की ओआई थी। देखिए, 60, 66, 67, 79, 85, 83, 95, 98, 100, 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर बढ़ते 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 लगभग में ये 1 करोड़ 20 लाख के पास आकर के इसका हाई कॉल राइटिंग हुई है इस प्रीमियम प्राइस पे। और यही प्रीमियम प्राइस जब सारे के सारे 1 करोड़ 20 से अपना पोजीशन निकालने लगे, समझिए कितने बजे की बात है,
2:10 की बात है, ये अपना पोजीशन गिव अप करने लगे। 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 8, 1 करोड़ 5, 1 करोड़, फिर धीरे 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 ये लगभग में 3 बजे के लगभग में देखिए कितना गिरा, और यही 3 बजे के पास ये शूट करके फिर से 134 चला गया। चलिए, ये तो रहा आपको 3 बजे के बाद की मौका नहीं मिला। अब तो चलिए आज, यही तो मैजिक है, यही तो समझना पड़ेगा। डेटा सब पता चल जाता है, लेकिन सही जगह पे आपको डेटा को इस्तेमाल करने आना चाहिए। देखिए, अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बजे कितने, 9:15 पे। ये देखिए, ये 9:15 पे है ना, ये 9:15 पे जब यहाँ पर मॉर्निंग में आज मार्केट खुला, तो कोशिश की गई थी अपने पोजीशन को फिर से कॉल राइटर बढ़ा करके लेके जा रहे थे ऊपर पे, 1 करोड़ 4 लाख तक पहुंच गए थे। यहाँ पर आपका प्रीमियम फिर से 134 से गिरकर कहां तक आ गया था, 82 83 तक आ गया था ना। लेकिन जब कॉल राइटिंग का ये हुआ, अपना पोजीशन गिव अप करने लगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग करने लगे। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, यहाँ पर सबके सब शॉर्ट में बैठे हुए थे, तब उन्होंने अपना पोजीशन निकाला। फिर से 1 करोड़ से गिरते गिरते 80 75 गिरते गिरते, और प्राइस देखिए कैसे शूट किया है, कैसे शूट किया। ये सब चीजें अगर आप नहीं समझिएगा तो कैसे आप बड़े मूव्स को कैप्चर करिएगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जितने भी बैठे हैं यहाँ पर पोजीशन बना करके सेलर अपना जैसे जैसे पोजीशन निकालते गए, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को निकाला, फिर सारे लोग बाई करने लगे। आपका क्लियर कट हो गया कि शॉर्ट को कवर करने के आ गए, तो कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये इस आपको डेटा से पता चलेगा, इस तरीके से पता चलेगा कि इस लेवल पे सेलिंग प्रेशर जो हो रही थी वो कम हो गई है, सारे के सारे सेलर निकल रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना ग्राफ, इसका चार्ट, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अगर इससे अगर आप पता कर लोगे तो आराम से आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपको अच्छा प्रॉफिट बनने के चांसेस हाई रहते हैं। और इससे समझेंगे हम कि शॉर्ट कवरिंग कैसे होता है, इससे समझते हैं शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। देखिए, अब ये तो रहा आपको 25,100 का सी। मैं आपको पी का दिखाती हूँ। देखिए, 25,100 का पी, इसको कैसे समझे कि हम यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये मैंने ओआई डेटा लगाया ना। ओआई डेटा मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट का ग्राफ, कि कहाँ पर ओआई बिल्डअप हो रहा है, कहाँ से पोजीशन निकाली जा रही है, कहाँ पे पोजीशन बढ़ाई जा रही है। देखिए, जब सुबह में मार्केट खुला, ये आज 15 तारीख की बात है, आप देखो 15 तारीख की बात है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है डेटा के हिसाब से। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, 15 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, तो 25,100 का जो प्रीमियम प्राइस है, कहीं ना कहीं इस लेवल पे दिख रहा था कि यहाँ पर ओआई जो है बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ओआई देखिए बढ़ रहा है कितना, 76 लाख, 80 लाख, 83 लाख। यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करने की कोशिश किया, लेकिन इसी लेवल पे फिर से शूट अप होने लगा। और पुट राइटर जो पुट सेलर है, वो लेवल बाय लेवल खरीदते गए। और जैसे ही उन्होंने उस हिसाब से किया, खरीदने का मतलब होता है इस प्रीमियम को सेल करना, लेकिन निफ्टी के हिसाब से होता है खरीदना। यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए, फिर एक बार उन्होंने शूट किया, यहाँ तक ले गए, फिर से रिकवरी आई, फिर से शूट किया। और देखिए, इससे समझना चाहिए कि हमें अब इस लेवल पे क्या होने के। देखिए, जैसे इस लेवल पर गया, देखिए यहाँ तक गया था, 1 करोड़ 33 लाख तक इसका हाई बना था, 1 करोड़ 30 33 लाख तक का। और देखिए यहाँ पर कितने बजे, 11:55 पे, और सेम देखो आप 11:55 के हिसाब से आप जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जितने टाइम तक कंसोलिडेट किया था, सबने अब अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने का मतलब क्या होता है प्रीमियम में, समझिए जो पहले से सेलिंग पोजीशन बना करके रखे, अब वो धीरे धीरे बाई करेंगे, अपना पोजीशन निकालेंगे। देखिए, किसी ने मान लीजिए कि यहाँ के लेवल के हिसाब से सेल किया है, फॉर एग्जाम्पल 70 के लेवल पे उसने सेल किया है, ठीक है, और यहाँ पर आकर के 30 के रुपीज पे अपना पोजीशन निकालने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम में पहले सेलिंग पोजीशन थी, अब ये बाइंग पोजीशन आई है। समझिए मेरी बात को, बाइंग पोजीशन आई है, बाइंग पोजीशन आई है ना, तो ये बाई ट्रिगर होगा। तो कहीं ना कहीं इसका ओआई है जो 1 करोड़, जितने भी करोड़ से लाख से होंगे, 10 लाख ओआई यहाँ से निकल गया, तो फिर थोड़ा सा ओआई गिरेगा, फिर निकल गया, थोड़ा सा ओआई गिरेगा।
तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और ये सब कुछ आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा से पता चल सकता है। अगर डेटा नहीं देखना तो उसका चार्ट देखे, सब कुछ क्लियर होगा, किस लेवल पे आपको लॉन्ग एंड वाइंडिंग होगी, किस लेवल पे शॉर्ट कवरिंग होगी, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, मैंने अभी आपको बोला मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होना मतलब क्या होता है कि एक लेवल के बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ते 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 आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल तक सेलिंग, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में सेलिंग 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 पोजीशन बनी है, तो ये शॉर्ट बिल्डअप हो गया। ठीक है, और सेम देखिए मार्केट में क्या हुआ था, पीछे प्रीवियस डेट पे इतनी सारी सेलिंग पोजीशन बनी थी, तो कहीं ना कहीं इनको तो अपना पोजीशन कवर करना था, तो 25,000 के लेवल तक ये पहुंच गए। और जैसे ही यहाँ के पुट राइटर एग्रेसिव अपने लेवल को प्रोटेक्ट करने लगे, मैं अभी भी कह रही हूँ 25,000 के लेवल पे जो पुट राइटर है उन्होंने इस लेवल को प्रोटेक्ट किया और एग्रेसिव हुए, थोड़े टाइम तक बायर और सेलर में टशन हुआ, फाइनली जो है पुट राइटर जीत गया, बायर जीत गया, 25,000 के लेवल पे जो बैठा हुआ बायर है वो जीत गया, और मार्केट को पुल पुश करते करते ऊपर लेकर गया। और जैसे ही ऊपर किया सब के सब पोजीशन से लॉन्ग एंड वाइंडिंग होने लगे, और फिर आपके पास शॉर्ट कवरिंग है। समझिए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होने लगा, और फिर यहाँ पे जितने भी पोजीशन में शॉर्ट पोजीशन में बैठे हुए थे, देखिए हमेशा बात को समझिए, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन वो निफ्टी के हिसाब से होता है, लेकिन उसके प्रीमियम में हमेशा सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट एक रिटेलर के लिए, एक बिगिनर के लिए यही होता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि बायर का मतलब क्या हुआ, सेलर का मतलब क्या हुआ। देखिए जब मैं निफ्टी की बात करूं या कोई भी अगर निफ्टी की बात करे ना, तो हमेशा सोचिएगा कि इस लेवल पे कोई बायर है तो मतलब कि वो पुट राइटर है, पुट का सेलर है। और अगर आपको कोई इस लेवल पे सेलर बोले तो वो मतलब होता है कि कॉल का सेलर है, जहां से प्रेशर डाल रहा है। ये चीजें होती है, वही क्लियरिटी आपको देगी कि कब शॉर्ट कवरिंग आ रही है। देखिए पोजीशन यहाँ से शॉर्ट बैठा हुआ था, इन सब ने अपना अपना पोजीशन निकाला, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई है। प्रॉपर तरीके से समझिए, शॉर्ट कवरिंग मतलब शॉर्ट के पोजीशन को कवर करना, जितने पहले से पोजीशन बने हुए थे उन सब पोजीशन को शॉर्ट को अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करना, उसको बुक करना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका शॉर्ट अब बाइंग हो गया, तो शॉर्ट कवरिंग हो गई है। डन। और सेम अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग कहने का मतलब होता है कि मार्केट में पहले से लॉन्ग बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या दिखाऊं, रुको एक सेकेंड में दिखाती हूँ। देखिए मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग का कहने का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ से चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, एक लेवल पे पहुंच गया। मतलब यहाँ से जब मार्केट पॉइंट ए से चलना शुरू किया था और पॉइंट बी तक जाके पहुंच गया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द ए और बी में आपको इस लेवल, हर एक लेवल पे क्या है, सिर्फ बाइंग और बाइंग पोजीशन है, बाइंग और बाइंग पोजीशन है। और इस लेवल पे पहुंचने के बाद सब के सब अपने बायर क्या करते हैं, पोजीशन को बुक करते हैं, जितने भी लॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं उस लॉन्ग पोजीशन को बुक करते हैं। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग को बिल्डअप को अनवाइंडिंग करना, उस पोजीशन को बुक करना, स्क्वायर ऑफ करना, उस पोजीशन से निकल जाना, यही लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है। और इसी का पता हम अपने ओआई से करते हैं, क्योंकि निफ्टी में नहीं उसके प्रीमियम में ओआई जनरेट होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में नहीं उसके प्रीमियम में होता है, स्ट्राइक प्राइस में होता है। 25,100 का सीई और पीई हुआ, 200 का सीई और पीई हुआ, इस तरीके से। इसीलिए जो जो ओआई डेटा होता है उस पे हमारी नजर होती है, उस पे हमारी नजर होती है कि ये ओआई डेटा क्या बता रहा है। देखिए ओआई डेटा यहाँ से नीचे जा रहा है, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर हाई लगाकर फिर से नीचे जा रहा है, ये बता रहा है ओआई डेटा कि यहाँ पर आपके जो ओआई बैठे हुए पोजीशन वो निकल रहे हैं, फिर यहाँ पे पोजीशन बढ़ रही है। समझिए ये सब चीजें आपको एक ऑप्शन बायर के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है। अगर आपको ये ब्रह्मास्त्र चलाने समझने नहीं आता तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको जो समझ लिया वो हर एक ऑप्शन के हिसाब से एक मूव्स को कैच करना समझ लिया, ये बहुत जरूरी है। देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ ओपन इंटरेस्ट। देखिए ये ओपन इंटरेस्ट है ना बात, यही एक
सिर्फ आपको चार्ट के फॉर्मेट था, और ये क्या है, बार के फॉर्मेट में है। देखिए ये 9:15 से लेकर के 3:30 तक का डेटा है ना। ये 3:30 का डेटा दिख रहा है कि किस लेवल पर कितनी कॉल राइटिंग हुई है, कितनी पुट राइटिंग हुई है, कहां पर ओआई कितना है। समझिए ये 25,200 के पास का है, जहां पे मार्केट आज क्लोजिंग दिया 195 पे। ठीक है, समझिए यहाँ पे देखिए 200 के लेवल पे अभी भी आपको 3:30 के बीच में 1 करोड़ कॉल राइटर है और 95 लाख पुट राइटर है ना। यही सब चीजें आपको यहाँ पर एक इसके चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। अगर मैं 25,100 के जगह पर 25,200 का लगा दूं, समझिए अगर मैं 25,100 के जगह पे 25,200 का लगा देती हूँ, देखिए 200 कितना है, 1 करोड़ 2 लाख, मतलब कि पहले 1 करोड़ 40 लाख ओवाई बिल्डअप थे, उनमें से इतने लोग निकल के गए। इसका मतलब ये हुआ, अभी भी समझिए कि मार्केट में भी पोजीशन कितना है, यहीं तक निकाल के गए। अभी भी ये वाले जो बैठे हैं पोजीशन लेकर के, ये तो अभी बैठे ही हैं, ये तो अभी भी पोजीशन बना हुआ है। और सेम अगर मैं इस तरफ की बात करूं 25,200 की, आप समझिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसके बिना कुछ भी नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो अब अभी भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे कुछ भी कर लो। ठीक है, अब आप देखिए ये यहाँ से गया, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा करती हूँ, देखिए समझिए बहुत जरूरी है, बिना इसके आप कुछ भी कर लो नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, प्रॉफिट कमाना है, तो ये सीखने पड़ेगा। यही एक प्रो ट्रेडर करता है, स्मार्ट ट्रेडर करता है। देखिए यहाँ पर 80 रुपए का था ना, यहाँ पर ठीक है 80, 25,200 का पीई मैंने लगाया, 80 रुपए से गिरकर ये कितने आया, 5 रुपए, सॉरी 50 रुपए पे। समझिए यहाँ पर कितना है, 1 करोड़ 14 लाख का ओआई बिल्डअप है ना। और सेम ये धीरे धीरे गिरते 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 यहाँ पर 82 आया, लास्ट में 95 आया है। कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में 95 लाख लोग बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि 25,200 के नीचे मार्केट नहीं टिके। 25,200 का जो लेवल है वो मार्केट ना तोड़े, उसके ऊपर ही रहे, नीचे नहीं जाए। तो यही बात आपको ओवाई से समझ में आएगी कि कहां पर क्या पोजीशन बन रहा है। अब ये देखिए ये कितने बजे के, 13:20 की है। अब देखो 1:20 पे क्या हुआ था, 1:20 पे ये देखो 40-20, यहाँ पर देखो 1:20 का कैंडल हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी पुल बैक आई है, लेकिन लास्ट में जाकर के फिर से इसने 200 के पास क्लोजिंग दिए। देखिए 160 से 220 तक गया मार्केट। क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको पुट राइटर्स गिव अप नहीं कर रहे हैं, देखिए नहीं कर रहे हैं, अभी भी 1 करोड़ से बने हुए हैं, तो अभी थोड़े से सिर्फ निकले, पूरे नहीं निकले। अभी भी सिस्टम में 95 लाख लॉन्ग बैठे हुए, जो चाहते कि मार्केट ऊपर जाए। यही सब एक ट्रिकी ट्रिकी चीज एक फेलियर को जीनियस बनाता है। एक बार बार लूजिंग ट्रेड से आपको एक विनिंग ट्रेड में बैठाता है। आप जब तक से ये सब डेटा को रीड नहीं करिएगा, तब तक से आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर के चल रहे हो। आपको पूरा ज्ञानी बनना है तो लर्निंग करनी पड़ेगी, विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न। मेरा यही थीम है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अर्निंग। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए। और मैं हर दिन निफ्टी बैंक निफ्टी डेटा एनालिसिस के वीडियो अपलोड करती रहती हूँ शाम के 6:30 को, तो प्लीज आप वहां से जाकर के देखा करिए। और इसके लिए तो आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके आप हर एक वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा और हर दिन सीख पाइएगा। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।